सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सभी फिर एक बार प्रभु के सानिध्य में आए, उसका जय जयकार करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति और आराधना करते हुए, क्योंकि यह उचित है हम सभी मनुष्यों के लिए कि हम निरंतर उस प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। प्रभु के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज के दिन में हम जो कुछ भी हैं उस प्रभु की दया से हैं, उसकी करुणा से हैं, उसके प्रेम से हैं। इसलिए आइए हम सभी इस प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु के चरणों में आए, प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करें। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना में, आराधना में, छिंगाई में और ईश्वर के वचन को सुनने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरे वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। त्रित्वा तेरी वंदना करते हैं, त्रित्व तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु मेरे प्रभु आ जाइए, मेरे यीशु मेरे प्रभु आ जाइए। मेरे दिल में, मेरे मन में आ जाइए, मेरे दिल में, मेरे मन में आ जाइए। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। शक्ति दाता मुक्ति दाता आ जाइए, शक्ति दाता मुक्ति दाता आ जाइए। शक्ति देने मुक्ति देने आ जाइए, शक्ति देने मुक्ति देने आ जाइए। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं।
शांति दाता स्वस्थ दाता आ जाइए, शांति दाता स्वस्थ दाता आ जाइए, शांति देने स्वास्थ्य देने आ जाइए, शांति देने स्वास्थ्य देने आ जाइए। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, प्रभु तेरी वंदना करते हैं, प्रभु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना 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 महिमा 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 महिमा। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु आप हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके अपार असीम अनंत प्रेम के लिए, दया के लिए जो हम सबों पर बनी हुई है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु हम सबों की देख रेख करने के लिए, धन्यवाद प्रभु हम सबों को हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से, बीमारी से, महामारी से बचाए रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु सारे उपकारों के लिए, हमें बार बार माफ़ करने के लिए, बार बार क्षमा करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरा जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु की आराधना का गीत गाते हुए कहा, प्रभु तेरी वंदना हो, जीवन में तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। कितनी अच्छी बात होगी जो गीत में हम लोगों ने जो गाया वो हर पल हर क्षण हमारे जीवन में हकीकत में हो, सच्चाई में हो, ईमानदारी में हो कि प्रभु मैं तेरी वंदना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता, अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। कितना सुखमय आनंदमय समय होगा, एक अनुभव होगा। प्रभु हम सबों का ख्याल रखता है एक माँ से बढ़कर। प्रभु का वचन हमें बताता है, क्या माँ अपने दूध मुहा बच्चे को बुला सकती है? नहीं। अगर कभी ऐसा हो भी जाए, कोई माँ भूल भी जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु कहता है मैं तुमको कभी नहीं भूलता हूँ। ये संभव है भाइयों बहनों, हम प्रभु को भूल सकते हैं, हम प्रभु से दूर जा सकते हैं, प्रभु हमें कभी नहीं भूलता है। कितनी सुंदर बात। प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता है, प्रभु हमें कभी हमसे अपने से दूर नहीं करता है। वो दया से द्रवित होने वाला ईश्वर है, अनुकंपा से भरा हुआ वो प्रभु है, अत्यंत प्रेममय है, सहनशील है। हमारे तमाम गलतियों के बावजूद वो हमें सहन करता है और वही प्यार हमें देता है। अनुभव करें, प्रभु के सानिध्य में बैठकर इस बात का अनुभव करें, आभास करें कि मेरा ईश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। वो कहता है मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। आई हैव कार्व्ड यू ऑन द पाम ऑफ माई हैंड। मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है, तो मेरे लिए मूल्यवान हो, महत्व रखने वाले व्यक्ति हो।
कितनी एक एनर्जी हमें मिलती है जब प्रभु की इन बातों पर हम मनन चिंतन करते हैं, एहसास करते हैं। कितनी ताकत और बल हमें मिलता है कि मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरा रचयिता, मेरा स्वामी, मुझे बनाने वाला मुझसे कितना प्यार करता है। आइए इस वक्त हम उसके प्यार भरे वचनों को सुने, उसका प्यार भरा संदेश हम सभी सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से हर दिन बातें करता है, अपने वचनों से हम सबों को स्पर्श करता है, अपने वचनों से हम सबों को जीवन देता है। प्रभु का जीवंत वचनों का हम सभी इस वक्त सुने। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, बड़े ध्यान से, विश्वास से, प्रेम से, श्रद्धा और भक्ति से प्रभु का वचन हम सुने। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको ये सुअवसर नहीं मिला है, ये संदर्भ नहीं मिला, मौका नहीं मिला प्रभु यीशु का वचन सुनने का। बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि यीशु है कौन। दुर्भाग्य से उन्हें यह सौभाग्य नहीं मिला इस बात को जानने के लिए कि यीशु है कौन। मुझे और आपको यह सौभाग्य प्राप्त है, इस संदर्भ हमें मिला है। हम धन्यवाद दें उस प्रभु को इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए। और इस वक्त प्रभु का जीवंत वचन हम सभी सुने। आज के दिन में प्रभु का वचन हमें प्राप्त है मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16। मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 और उसका पद संख्या 24। छोटा सा प्रसंग, जैसे हम लोग पिछले दिनों में मनन चिंतन करते आए हैं छोटी सी बात पर, आज भी हम इस छोटी सी बात पर मनन चिंतन करें। मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में यह लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। छोटी सी बात यहां पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा। क्या कहा? जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। जब हम इस बात को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमारे मन में यही बात आती है अधिकांश प्रभु के 12 प्रेरितों के बारे में। हम सोच बैठते हैं वही प्रभु के शिष्य हैं जिनको प्रभु यीशु ने चुना था, 12 लोगों को। ये उन 12 लोगों के बारे में प्रभु नहीं बताते हैं। प्रभु हमें क्या बताते हैं? प्रभु ने यहां पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा। शिष्यों से कहा। बाइबल हमें बताता है इन 12 प्रेरितों के अतिरिक्त बहुत सारे लोग थे जो प्रभु को जानना चाहते थे, प्रभु को देखना चाहते थे, प्रभु का स्पर्श पाना चाहते थे, प्रभु से बातचीत करना चाहते थे, प्रभु के साथ होना चाहते थे। और बाइबल में इस उन सभी लोगों का एक संख्या दी गई, 72। एक जगह पर लिखा है 72 शिष्य। हो सकता है उससे भी बहुत ज्यादा थे। ये शिष्य कौन हैं? ये शिष्य वो लोग हैं जो यीशु को जानते हैं, जानना चाहते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु की बात को सुनते हैं, उसकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जिन्होंने यीशु को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए संस्कारों को ग्रहण किया है या करना चाहता है, ये वे सभी लोग हैं। यानी कि इस कैटेगरी में हम सभी आते हैं, हम सभी इस कैटेगरी में आते हैं। इसलिए ये बात प्रभु किससे कहता है? हम सभी लोगों से कहता है। हम सभी लोगों से कहता है। क्या कहता है? यदि मैं या आप या हम में से कोई भी व्यक्ति
यीशु का अनुसरण करना चाहता हो। किसका अनुसरण? यीशु का अनुसरण करना चाहता हो। तो इस बात पर हम लोग आज के दिन में विचार करें, यानी कि निमंत्रण, ये निमंत्रण मुझे है, ये निमंत्रण आपके लिए है, ये निमंत्रण हम में से हर एक व्यक्ति के लिए है। प्रभु ने एक निमंत्रण दिया, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो। कौन? यीशु कौन है, इस बात को जानना होगा सबसे पहले। आज के दिन में जब तक हमें कुछ फायदा नजर नहीं आता, तब तक हम लोग कुछ काम करने आगे नहीं बढ़ते। हमें लगता है चलो हमको यहाँ पर थोड़ा फायदा होगा, या यहाँ से कुछ हमें मिलेगा, यहाँ से कुछ हासिल होगा, तो तब हम सोचते हैं आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो इसलिए हमें इस बात को जानना होगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता हो, यानी कि तो सबसे पहले जरूरी बात यहाँ पर यह है कि यीशु कौन है मेरे लिए। मेरे लिए यीशु कौन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नीड टू नो हु इज जीसस फॉर मी। जब मुझे ये बात पता चलेगी कि यीशु कौन है, तब मुझे इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यीशु का अनुसरण करने में कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु वो है जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जो इस धरती पर समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए इस धरती पर आया। एक एक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, और इस बात को वो कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। और किसी ने यह बात नहीं कही। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समझ लीजिए इस बात को। इस धरती पर मनुष्य बन के जीवन बिताने वालों में से एकमात्र व्यक्ति ने यह बात कही कि मैं स्वर्ग से आया हूं। आज तक और किसी ने यह बात नहीं कही। स्वर्ग से प्रभु आया। क्यों आया? हम सबों को स्वर्ग ले चलने के लिए। वो ईश्वर जिसने हम सबों को बनाया, हम सबों को अपने दृश्य रचा, अलग अलग प्रकार के वरदानों से, खूबियों से सजाया, सवारा, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रदान किया, बोलने का, सुनने का वरदान हमें दिया, देखने का वरदान दिया, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए हमें वो विशेष कृपा दी। हम हंस सकते, मुस्कुरा सकते हैं, रो सकते हैं। क्या आपने कभी कोई जानवर को देखा मुस्कुराते हुए? एक एक बात पर विचार करें, कितना अद्भुत तरीके से उस प्रभु ने हम सबों को बनाया है। वो प्रभु यीशु कौन है मेरे लिए? हर दिन हमारा प्रयास जारी है उस प्रभु यीशु मसीह को जानने का। हर दिन अधिक से अधिक, अधिक से अधिक जानने का। जितना बेहतर मैं जानूंगा, उतना बेहतर मेरा अनुसरण होगा। जिसको यीशु के बारे में जानकारी नहीं होगी, वो यीशु का अनुसरण नहीं कर पाएगा। दुर्भाग्य होगा उस व्यक्ति के लिए। यीशु को नहीं जानना, इस धरती पर जीवन बिताते वक्त, बिताने के बाद अगर वो उस व्यक्ति ने यीशु को नहीं जाना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि बाइबल बताता है, पवित्र शास्त्र बताता है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ क्यों ना हो, पवित्र शास्त्र, मैं कहता हूं पवित्र शास्त्र, सारे शास्त्र यही बताते हैं। क्या बताते हैं? आकाश के नीचे, धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नाम दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है, और वो नाम है ईसा का नाम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र शास्त्र कहता है
कि आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नाम दिया गया जो नाम है ईसा का नाम। और यही बात ऋग्वेद के अध्याय 9 पद संख्या 2 में लिखा गया है, एक प्रजापति इस धरती पर आएगा, प्रजापति अपनी प्रजा को बचाने के लिए लकड़ी के काट पर मरेगा, उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी, उसकी उस कुर्बानी के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, उस महान यज्ञ के द्वारा उसकी प्रजा को मुक्ति प्राप्त होगी। शब्द गुरु, आदि में जो शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। समय और काल के अंतर्गत वो शब्द इंसान बन के इस धरती पर आया। वही शब्द गुरु हर इंसान को उस अनंत जीवन की ओर ले चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु को जानना होगा। यीशु को जो जानेगा यीशु को अनुसरण किए बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा है, एक तमन्ना है, एक चाहत है। वो क्या है? कि मैं सफल हो जाऊं, कि मैं सफल हो जाऊं। सफल होना हो तो हमें सफल व्यक्ति का अनुसरण करना होगा। सफल होना हो तो हमें सफल व्यक्ति का अनुसरण करना होगा। इस दुनिया में मनुष्य बनकर जीवन बिताने वाले लोगों में से, इस दुनिया में मनुष्य बनकर जीवन बिताने वालों में से सफल व्यक्ति अगर हम जिसको अगर कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, वो एकमात्र व्यक्ति को कह सकते हैं, वह है प्रभु यीशु, जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। 33 साल उसने इस धरती पर जीवन बिताया, वो कहीं पर भी असफल नहीं हुआ। चाहे मृत्यु क्यों ना हो, मृत्यु पर भी उसने विजय पाई। अंधकार क्यों ना हो, अंधकार में भी उसने विजय पाई। जब वो इस धरती पर मनुष्य बन के आया था, ऐतिहासिक रूप में वो रात का समय था। बैतलहम में जो पैदा हुआ वो रात का समय था, और रात के समय जब वो स्वर्ग से उतर के इस धरती पर छोटा बालक बन के आया, रात का समय दिन में बदल गया। वो तारा का प्रकाश इतना था, दिन में बदल गया। और एक बात, खास बात जान लीजिए भाइयों बहनों, जब 33 साल के उम्र में उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, उनके दुश्मनों ने, उनका विरोध करने वाले लोगों ने इस बात के लिए कि यह ईश्वर के राज्य के बारे में प्रचार प्रसार करता है, इसलिए उनको जब सूली पर चढ़ाया गया, वो ऐतिहासिक रूप में दिन का समय था। जैसे ही उसने प्राण त्याग दिए, दिन रात में बदल गया। यानी कि उस सूरज जिसके बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 में, 4 के आगे से प्रसंग हम पढ़ते हैं। जब आरंभ में ईश्वर ने जब पृथ्वी की रचना की, सबसे पहले ईश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो जाए। वो अनंत प्रकाश, वो अनंत प्रकाश जिसके बारे में नबी ईसाया अध्याय 60 पद संख्या 19 और 20 में कहते हैं, ईश्वरी तेरा प्रकाश होगा और तेरा प्रकाश कभी लुप्त नहीं होगा। वही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए जो व्यक्ति उस यीशु को जानता है, इस धरती पर जीवन बिताते वक्त जो इसको जानता है, उसका अनुसरण किए बगैर नहीं रहेगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है मैं सफल हो जाऊं, और सफल व्यक्ति प्रभु यीशु मात्र है, एकमात्र व्यक्ति जो कहीं पर भी असफल नहीं हुआ। ना शैतान के हाथों में, जा प्रलोभनों के सामने, जा किसी भी प्रकार से असफल नहीं हुआ। हर जगह उसने जीत हासिल की। इसलिए हमें सफल होना है तो उसका अनुसरण हमें करना होगा। हमें सुख शांति चाहिए, उस प्रभु का अनुसरण करना। कौन नहीं चाहता इस दुनिया में जीवन बिताते हुए सुख शांति मिले? उसका अनुसरण में करना होगा। तंदुरुस्त अगर हमें रहना है, उसका अनुसरण में करना होगा।
स्वास्थ्य प्रदान करने वाला ईश्वर है। प्रभु का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में बताता है, किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता, बल्कि प्रभु तेरे वचनों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यानी कि स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए इस धरती पर सुंदर जीवन जीने के लिए प्रभु की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही जीवन हूं। जो जीवन से नहीं जुड़ेगा क्या जिएगा? जो जीवन से ही नहीं जुड़ेगा क्या जिएगा? जीवन का तात्पर्य यहां पर यह है, मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं जिंदा रहना और जीना अलग है। जिंदा पेड़ पौधे भी हैं, कीड़े मकोड़े भी जिंदा हैं, वो जिंदा है। हम लोग जीते हैं प्रभु यीशु में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इंसान में और दूसरे जीव जंतु में फर्क यह है, दूसरे जीव जंतु इस धरती पर जिंदा है, अपना जीवन ईश्वर ने जैसे दिया वैसे समाप्त होता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग जीवन जीते हैं और इस अंदाज से जीते हैं, एक तीर्थ यात्री के रूप में, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि इस दुनिया के जीवन के बाद हमें स्वर्ग पहुंचना है। इसलिए हम एक तीर्थ यात्री हैं। हम केवल यात्री नहीं हैं इस धरती पर जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। हम तीर्थ यात्री हैं, यानी कि एक निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु को हमें जानना होगा। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, यानी कि सबसे पहले अनुसरण करने से पहले उसको जानना होगा। एक बार जान जाएंगे प्रभु यीशु कौन है, अनुसरण ऑटोमेटिकली होगा, अपने आप होगा। हम उसके प्रति आकर्षित किए जाएंगे, क्योंकि प्रभु का व्यक्तित्व इतना आकर्षक है, इतना सुंदर है। 2000 साल के इतिहास के बावजूद प्रभु यीशु मसीह आज भी सबसे बड़े हीरो हैं। दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग आए, विद्वान आए, महापुरुष आए, 30 साल 40 साल 50 साल के लिए राज्य किया या बड़े हीरो बने, नाम निशाना मिट गया। 2000 साल इतिहास में आज भी प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उनका नाम पहले से ही सर्वश्रेष्ठ था। आकाश धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ नाम, फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, यीशु का नाम आकाश धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। उसके नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। इसलिए जब उस प्रभु के पास जाएंगे, उस प्रभु को जानेंगे, हमारी बीमारी का नाम कितना बड़ा क्यों ना हो, उससे बड़ा नाम प्रभु यीशु का है। यानी कि यीशु हमारी बीमारी ठीक कर सकता है। हमारा कष्ट मुसीबत का नाम कितना बड़ा क्यों ना हो, यीशु का नाम उससे बड़ा है। यीशु हमें कष्ट मुसीबतों से बचा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में उस प्रभु के पास आए, उस प्रभु के पास आए, उस प्रभु को जानने का प्रयास करें कि मेरे लिए प्रभु कौन है। प्रभु ने मुझे बुलाया है। यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, अनुसरण करने की बात की है, सबसे पहले इस बात को जानना होगा, यीशु कौन है मेरे लिए। जब मैं जानूंगा, अनुसरण अपने आप होगा। आज के दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें प्रभु के वचन के लिए, प्रभु का संदेश के लिए। प्रभु ने हम सबों से बातें की आज के दिन में, अपने वचनों के द्वारा हमें स्पर्श किया है, हमें जगाया है, हमें जगाया उस प्रभु ने अपना परिचय देते हुए कि वह कौन है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना, महिमा 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 महिमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति 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 स्तुति। यीशु प्रभु तेरी जय हो, जय हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग के आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग के आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। मिलके गाए, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। मिलके गाए, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, 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 हमें चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु की ज़रूरत है। छुटकारा प्राप्त करने के लिए, अलग अलग प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता है। जीवन प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता है। यीशु के बगैर ना जीवन है, ना चंगाई है, ना छुटकारा है।
यीशु ही एकमात्र उत्तर है हमारे सभी सवालों का, यीशु ही एकमात्र समाधान है हमारे सभी समस्याओं का। इसलिए इस वक्त प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें, विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए जिनको छुटकारे की जरूरत है, अलग अलग प्रकार के बंधनों में हैं, दुष्ट आत्मा के साया में हैं, दुष्ट आत्मा के आक्रमण से परेशान है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों को जो बीमारी के बंधनों में जकड़े हुए हैं, लंबे समय से अलग अलग प्रकार के रोग से ग्रसित हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो छुटकारा देता है, सभी प्रकार के बीमारी के बंधन खोलता है, प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें चंगाई के लिए। बहुत सारे अन्य लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से परेशान हैं, उन सबों के लिए चंगाई के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी, जो उम्मीद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जितने लोगों को हमने विश्वास दिलाया कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, उन सभी लोगों को प्यारे यीशु जिस वक्त आपके सम्मुख लेकर आते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। एक एक व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, उनकी जरूरतों का आप जानते हैं। दया कीजिए प्रभु, एक एक व्यक्ति पर दया कर प्रभु, दया कैसा कर प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथों को पसारते हुए, अपने आशीष भरे हाथों को पसारते हुए उन सभी लोगों को स्पर्श कर दे। चाहे उनके जीवन में किसी प्रकार का बंधन हो, किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का बीमारी हो, किसी प्रकार का तनाव, चिंता या समस्या हो, किसी प्रकार की बात क्यों ना हो प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ प्रभु प्यारे यीशु उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, आपसे अनुनय भी नहीं करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु अपना निवेदन आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। पुकार को सुनने वाले, दया से द्रवित होने वाले मेरे ईश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, पुकार को सुनने की कृपा कीजिए। एक एक व्यक्ति को आशीष का संचार होने दे, एक एक व्यक्ति को प्रभु इस वक्त आपका प्रकाश में, आपका स्पर्श मिले, आपका प्रेम मिले, आपका अनुग्रह मिले, आपका सानिध्य मिले। प्यारे यीशु जी, हर कोई व्यक्ति इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सबों को प्रभु आशीष दे, उन सबों को खुशियां प्रदान कर, उन सबों के काम दाम में प्रभु अपनी आशीष और बरकत प्रदान कर, उन सबों के घर परिवार में आपकी आशीष हमेशा बना रहे। प्यारे यीशु जी, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक व्यक्ति को प्रभु अपने आशीषों से भरपूर कर दे। हालेलुया 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 यीशु 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। प्रेम से भर दो, शांति से भर दो, प्रेम से भर दो, शांति से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तो आजा, पावन आत्मा। मुझ में तो
जा पावन आत्मा ज्ञान से भर दो प्रज्ञा से भर दो ज्ञान से भर दो प्रज्ञा से भर दो नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा हालेलुया 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 अपनी शक्ति से भर दो पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से भर दो धन्यवाद 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 हाथों को जोड़ें भाइयों बहनों हम प्रभु यीशु के सानिध्य में उसके उपस्थिति में प्रभु यहाँ पर अपनी पूर्ण शक्ति सामर्थ्य के साथ विराजमान हैं। दिल की गहराई से विश्वास से हम अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को लेकर प्रभु से प्रार्थना करें, पारिवारिक ज़रूरतों को लेकर प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आपका जीवन में परिवार में कोई खास मकसद है आज के दिन में, विश्वास से प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु वो हैं जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता, हमारे पुकार को सुनता, हमें उत्तर देता है, हमारे आंसुओं को पहुंचता है। विश्वास से प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारे दिल से, विश्वास से प्रभु के दिल को छू लीजिए। प्रभु आपको स्पर्श करेगा, आपको आशीष देगा। आइए बड़े विनम्रता से हम घुटने टेकें, प्रभु के आशीष हम सभी ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को प्रीति विधि का उतार हो, अब रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार
करो, पिता नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार,